पार्क से गुजरा तो देखा एक ओल्ड कपल बेंच पे बैठा हुआ, और वो मुझे अक्सर ही पार्क में नज़र आते हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि अगर मैं सुबह के वक्त चला जाऊं तब भी वो वहीं नज़र आते हैं, कभी शाम के वक्त पार्क के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तब भी वो वहीं बैठे नज़र आते हैं, कभी आफ्टरनून में गुजर रहे हो। आपको तो पता है अभी कनाडा में समर्स आ रहे हैं और दिन लंबे होना शुरू हो गए हैं, रोशन होना शुरू हो गए हैं और टेम्परेचर भी अच्छा है, तो पार्क्स में अब ज़रा चहलकदमी शुरू हो गई है, लोग आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक ओल्ड कपल मुझे अक्सर ही पार्क में नज़र आता है, कभी एक बेंच पर बैठे हुए तो कभी दूसरे बेंच पर बैठे हुए। और आमतौर पर ये होता है कि इस तरह से कोई अगर ग्रैंड पेरेंट नज़र आए पार्क में, यानी कोई उम्र रसीदा बुजुर्ग शख्स, मर्द या औरत नज़र आए, तो उसके साथ कोई ना कोई बच्चा होता है जिसको वो अपने साथ लेकर आए होते हैं पार्क में। लेकिन इनके साथ में मुझे एक दफ़ा के अलावा कभी कोई बच्चा भी नज़र नहीं आया। तो मुझे ताज्जुब हुआ, हमेशा से गुजरते हुए नज़र तो इन पर पड़ती ही थी और ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान से ही इनका ताल्लुक है। होता है ना आपस में जिस तरीके से बातचीत लोगों की हो रही होती है, कभी आप अगर पास से वॉक करते हुए गुजरें, आपके कान में दो लफ्ज़ पड़ जाएं तो आप उनके लहजे से, वज़ाक़ता से भांप लेते हैं कि इनका ताल्लुक किस इलाके से होगा। ना सिर्फ मुल्क से, बल्कि मैं तो ये तक बता सकता हूँ कि लाहौर से कौन होता है, कराची से कौन होता है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लोगों की बोलचाल कैसी होती है। तो उनके पास से गुजरते हुए कभी हल्की सी, ऐसे नहीं कि इंटेंशनली, लेकिन कान में खुद ही आवाज़ पड़ जाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे हमारे ही इलाके के लोग हैं, ऐसा लगता था जैसे रावलपिंडी के हैं। और उम्र रसीदा, सर पर दुपट्टा, खद्दर की चादर, सर्दियों में भी एक दो दिन मैंने देखा इनको, ब्लू ग्रे सी चादर आंटी ने ली होती है, और साथ में उनके हस्बैंड। मैंने जब पूछा तो पता चला कि वाकई उनके हस्बैंड ही थे, और उनकी भी हल्की हल्की लंबी सी, मतलब यहाँ तक सफ़ेद दाढ़ी, पतले से गंदुमी रंग। एक रोज़ मैंने सोचा इनसे सलाम दुआ करता हूँ, वो भी हमेशा देख रहे होते थे और उनको लगता था कि मैं भी जाना पहचाना सा लगता हूँ। तो मैंने सोचा एक बार ऐसे ही जोहा जीनिया खेल रहे थे पार्क में, तो गेंद उनके बेंच के पास चली गई, तो मैं लेने के लिए गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहती हैं वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका, मैं आप लोगों को देखती हूँ, आप आते हो यहाँ पे, ये आपकी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह नसीब अच्छे करे, माशाल्लाह। दो हैं? मैंने कहा जी जी आंटी दो हैं माशाल्लाह। तो बस यही है, इनके साथ इनको ज़रा मैं घुमाता फिराता हूँ जब भी वक्त मिलता है। अभी की बात नहीं, अभी तो जोहा सीनिया पाकिस्तान गए हुए हैं, मतलब जब यहाँ थी। तो मैंने कहा आप सुनाए आंटी, आप कहाँ, पाकिस्तान से? कहती हैं हाँ बेटा पाकिस्तान से। मैंने कहा पाकिस्तान में कहाँ से? कहती है रावलपिंडी से। आप? मैंने कहा वो तो मैं भी वहीं से हूँ। कहती है अच्छा अच्छा माशाल्लाह, शाजी देखें? तो शाजी, वो अपने हस्बैंड को शाजी कहती। मैंने कहा आपके हस्बैंड? कहती है जी जी माशाल्लाह शाजी, अल्लाह ताला सलामत रखे जोड़ी। तो उम्र उनकी ऐसे जैसे इन देयर लेट 60s, दोनों समझ लें 67 की होंगी आंटी और 69 के होंगे अंकल। शाजी उनके शौहर का नाम था, खुद उनका नाम सुमैया है। तो सुमैया आंटी और शाजी उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा आंटी आप यहाँ करीब ही रहती हैं, आपको अक्सर माशाल्लाह मैं देखता हूँ आप दोनों यहाँ होते हैं। और कभी कभार मूंगफली उन्होंने रखी होती है, कभी माल्टे ले आते हैं अपने साथ, तो पार्क में बैठकर, और शॉपर भी उन्होंने साथ ही रखा होता है, उसमें वेस्ट, और फिर बाद में वो गार्बेज बिन में डंप करते हैं। तो कहती हैं कि आओ ना बेटा खाओ, ये मैं टैंजरीन्स लाई थी। टैंजरीन्स यहाँ पर बोलते हैं एक तरह का आड़ू होता है, आड़ू काटे हुए थे उन्होंने, उसके ऊपर काला नमक छिड़का हुआ था। कह रही थी कि ये मैं लेके आई थी नो फ्रिल से। तो
बड़े मीठे हैं, आप भी खाओ। और साथ में क्लेमेंटिन्स भी थे। क्लेमेंटिन्स होते हैं छोटे वाले माल्टे, बहुत मीठे होते हैं, साउथ अफ्रीका के। तो क्लेमेंटिन्स और टैंजरीन्स रख के बैठी हुई थी, तो मुझे भी ऑफ़र किया। मैंने भी 1-2 फाड़ियाँ ले ली। तो आंटी से कहा कि आपके साथ कौन बच्चा आता है बताएं, जोहा लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स। तो कहती है बेटा हमारे साथ कम ही आता है, यासिर मेरा पोता है एक, उसको लाना तो हम लोग चाहते हैं लेकिन नहीं ला सकते। मैंने कहा मजबूरी होती होगी, शायद वो डे केयर सेंटर में गया होता होगा या स्कूल में गया होता होगा, इस जैसे नहीं ला सकते। मैंने कहा क्यों आंटी, खैर हो? कहती हैं बेटा लंबी दास्तान है। तो शाहजी बोल पड़े, कहते हैं सुमैया क्यों छुपाती हो, क्यों छुपाती हो, क्या हो गया, ये अपना ही है, इसके साथ बात करते हो सकता है दुख बटेगा हमारा भी। मैंने कहा देख लिया, अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो मुझे अपने बेटे की तरह ही समझें। जो अगर मैं हेल्प कर सका कुछ तो ज़रूर करूंगा आपकी, जो मुझसे बन पड़ेगा, मोस्ट वेलकम। कहते हैं बस बेटा हेल्प तो आप क्या कर सकते हो, हमारी कौन हेल्प कर सकता है, हम तो बेचारे किस्मत के मारे हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ बताएं। मैं उनके पास ही बैठ गया। मैं उनका बेंच जरा ऊपर था, मतलब ऐसे था कि स्टेप्स में बेंचेस लगे हुए थे, एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर, तो वो तीसरे वाले स्टेप पे बैठे हुए थे। तो मैं अदब से उनके पास, उनसे एक स्टेप नीचे वाले पे बैठ गया, शाहजी के पास। तो मैं उधर बैठ गया, जोहा जीनिया सामने खेल रहे थे, जिना घर पे थी। तो मैंने कहा जी शाहजी बताएं क्या कहना चाहेंगे। तो कहते हैं बेटा हमारी दास्तान ऐसी है ना कि आपको अगर बताएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम बेचारे कितने मजबूर हैं कनाडा में। मैंने कहा अंकल आपका घर कौन सा है? उन्होंने वो सामने की तरफ इशारा किया, उधर एक टाउन हाउस था, मतलब लाइन से टाउन हाउसेस बने हुए थे, तो उनमें से एक उनका था। मैंने कहा आपका अपना माशाल्लाह यहाँ पे? कहते नहीं हम पाकिस्तान से आए हुए हैं सुपर वीज़ा पे, मत मारी हुई थी। मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा कि बोलने दूँ उनको, दिल की भड़ास निकालने दूँ आज, और जो मुझसे बात बन पड़ी उनको मैं समझाऊंगा फिर। तो मैंने कहा आपका अपना है? कहते हैं नहीं हमारा अपना नहीं, हमारे बेटे का है, हमारी बहू का है। लंबी एक आह भरी सुमैया आंटी ने। क्लेमेंटिन्स खा रही थी, खाते खाते रुक गई ऐसे, और वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया, आंखें उनकी नम हो गई। तो भरी भरी सी आवाज में शाहजी कहते हैं बेटा आए थे हम यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेके, हमारा एक ही एक बेटा है और वो कनाडा में होता है, बाकी हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी माशाल्लाह शादी हो गई है पाकिस्तान में, अपने अपने घरों में वो खुशबाश माशाल्लाह। एक सियालकोट में होती है और एक सक्खर में होती है। बेटा हमारा पिंडी में होता था आज से 5 साल पहले तक, तो 5 साल पहले कनाडा चला गया और पाकिस्तान से ही हमने उसकी शादी की थी। बहू का नाम हमारी रिजवाना है और बेटे का नाम नबील है। तो पड़ोस में से शादी की थी, रिजवाना इनके पड़ोस में रहती थी। उस वक्त कहते थे कि बहुत ही हमें अच्छी लगती थी, तो बात की, हमें भी लड़की की ज़रूरत थी, हम ढूंढ रहे थे रिश्ता। तो रिजवाना के साथ नबील शादी पर रजामंद हो गया, हमने शादी कर दी और शादी के 3 महीने के बाद ये लोग कनाडा चले गए। और ये यासिर जो है हमारा पोता, ये कनाडा में ही पैदा हुआ है। मैंने कहा कि कनाडा आकर फिर उन्होंने घर कब लिया? कहते हैं कि कनाडा आए थे ये लोग 2020 में, तो 2022 के करीब इन्होंने अपना ये टाउन हाउस लिया था। बड़ा खूबसूरत सा टाउन हाउस, जैसे न्यू बिल्ड होता है ना, नई कंस्ट्रक्शन, इस तरह से, मतलब काफ़ी अच्छा, डबल स्टोरी। मैंने पूछा कितने कमरे हैं इसमें? कहते हैं ऊपर 3 है और नीचे एक गेस्ट रूम है और नीचे टीवी लाउंज है और किचन है। तो मैंने कहा कि फिर क्या मसला क्या है, इतना आप उदास उदास क्यों लग रहे हैं? कहते हैं बेटा बस कहाँ से शुरू करें और
क्या क्या बताएं। मैंने कहा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप लोग अक्सर ही मुझे इधर पार्क में नज़र आते हैं, तो धूप तो कभी कभी निकलती है, कभी इतना रोशन ना भी हो, सूरज ना भी निकला हो, तब भी आप पार्क में ही दिखते हैं ज़्यादा। यहाँ तो सर्दी भी काफ़ी होती है, मोटे कपड़े आप पहनते हैं, लेकिन आप होते पार्क में ही है, कोई बच्चा भी आपके साथ नहीं होता। कहते हैं कि हमारी कोशिश होती है सारा दिन हम यहीं पर गुजार के घर जाएं, और मेरे से आंखें नहीं मिला रहे थे, ऐसे बेचारे शायद आंखें नम थी हल्की हल्की उनकी ना, दूसरी तरफ देख रहे थे। तो आंटी शाहजी की तरफ देखती है ऐसे, आंटी भी उनके साथ ही बैठी हुई थी कि भाई ज़्यादा तो नहीं परेशान हो गए, दिल भर तो नहीं आया ज़्यादा। तो उनके हाथ पे ना उन्होंने अपने घुटने पर हाथ रखा हुआ था शाहजी ने, तो उनके हाथ पे ऐसे हाथ रखती हैं आंटी, ऐसे करके दबाती हैं, ऐसे उनको तसल्ली देती हैं, बताएं अपना ही बच्चा है, इस तरह से। और मुझे लग रहा था कि जैसे उनके अंदर एक गुबार भरा हुआ है कि बताने को बेताब हैं, और आज तक किसी ने उनकी स्टोरी नहीं सुनी। तो मैं भी अदब से बैठ गया उनके पास, ऐसे हाथ पे हाथ बांध के ना, उनसे एक स्टेप नीचे। मैंने कहा बताएं, मुझे आप अपना बेटा ही समझें। बस नाजरीन, बात करते करते मेरा भी दिल भर आया था, इस वजह से मैं एक ही सिटिंग में पूरी बात आपको बता नहीं सका। तो मैं आपको बता रहा था कि सुमैया आंटी और उनके शोहर शाहजी जो हैं, वो अपने बेटे नबील, बहू रिजवाना और पोते यासिर के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैं उनके पास ही बैठ गया पार्क में। तो मैंने कहा कि चलें, आपकी उतरने चढ़ने की एक्सरसाइज तो काफ़ी हो जाती होगी। यहाँ तो आपको पता है कि ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं कमरे, पाकिस्तान में तो चले ग्राउंड फ्लोर में भी मिल जाते हैं, तो ऊपर नीचे चलते रहते होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते होंगे, तो घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है अच्छी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर नीचे हमें नहीं चढ़ना होता, हम ग्राउंड फ्लोर पे ही होते हैं। मैंने कहा है ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई कमरा ही नहीं होता, जस्ट एक गेस्ट रूम ही होता है नॉर्मली, अनलेस आपके पास उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम और एक पूरा मास्टर बेडरूम साइज कमरा है। कहते हैं नहीं, है गेस्ट रूम ही, और वॉशरूम भी है नीचे, लेकिन हमें ऊपर चढ़ने की इजाज़त नहीं है, समझ लो। मैंने कहा इजाज़त कैसे नहीं, क्या मतलब? ऊपर 3 कमरे ना, आपने बताया आपका एक बेटा, बहू और एक पोता है, तो एक कमरा होगा बेटा और बहू के पास, हो सकता है, हालांकि उनका सिर्फ 3 साल का ही बेटा है, उसको चलो उन्होंने अलग बेडरूम दे दिया होगा, फिर भी तीसरा बेडरूम तो है ना आपके लिए, तो आप ऊपर क्यों नहीं रहते उनके साथ? कहते हैं उसकी एक सबसे मेन वजह यह है कि जो ऊपर वाला बेडरूम है ना तीसरा, उसमें जैक्सन रहता है। मैंने कहा कि जैक्सन तो कुछ नाम फिट नहीं होता नज़र आ रहा है इस फैमिली में। एक यासिर है, एक नबील है बेटा, रिजवाना है बहू, और ख़ुद ये लोग हैं शाहजी और सुमैया आंटी। तो जैक्सन मतलब क्या कोई पेइंग गेस्ट रखा हुआ है जैक्सन? बिकॉज जैक्सन तो ऐसे पता चलता है ना कोई अंग्रेज़ होगा, पाकिस्तानी नाम तो नहीं लगता। मैंने कहा कि जैक्सन कौन है अंकल? क्या पेइंग गेस्ट रखा होगा? फिर पहले से असल में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी आपके लिए जगह नहीं बची होगी, क्योंकि उसका तो फिर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा ना। कहते हैं नहीं 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 बेटा, जैक्सन कोई पेइंग गेस्ट नहीं है। मैंने बड़ी ताज्जुब से उनकी तरफ देखा, मैं ऊपर बैठे हुए थे ना एक लेवल। मैंने कहा फिर कौन है अंकल? तो सुमैया आंटी कहती है डॉगी है इनका। और इस तरह से ना बेचारी का दिल भर आया। तो जाहिर है नाजरीन, मेरे भी जहन में यही सवाल आया जो आप सबके जहन में भी होगा कि ऊपर अगर बेटा रह रहा था, पोता भी ऊपर ही रह रहा था, तो पहली तो बात है पोता सिर्फ अभी 3 साल का है, उसके लिए पूरा एक अलग से कमरा है। तो दादा दादी को वही कमरा दिया जा सकता था, पोता उनके साथ रह लेता, ना कि दादा दादी पोते के साथ रह लेते। यू नो द वे वी पुट दीज थिंग्स बहुत कुछ बताता है कि किस रिश्ते की कितनी इंपॉर्टेंस है। कभी कभार कहते हैं ना कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप से मिलती है, तो उसमें बाप को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और अगर ऐसे कहा जाए कि तुम्हारे बाप की शक्ल तुमसे मिलती है, बात वो भी वही है,
बात यही की जा रही है कि दो इंसानों की शक्ल आपस में मिलती है, लेकिन अगर तुम्हारे बाप की शक्ल तुमसे मिलती है तो इसमें जो बेटा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर रिश्ते को उसकी ड्यू वैल्यू और तकद्दुस दिया जाए। तो बजाय इसके कि दादा दादी को नीचे अलग कमरा दिया जाता, पहली तो बात है ऊपर जो दूसरा कमरा था वो दादा दादी को दिया जाना चाहिए था, और उसमें उनका जो पोता है यासिर ही अकोमोडेट हो जाता, बजाय इसके कि यूं कहा जाए कि यासिर के कमरे में दादा दादी को भी ठहराया जाता। चाहे जाए ये कि इनमें से कुछ भी देखा जाता, उनको तो ऊपर रहने की ऑप्शन ही नहीं दी गई, बल्कि यासिर वाला कमरा तो छोड़े दरकिनार, जो तीसरा कमरा है जो बाकायदा दिया जा सकता था उनको अलग से, वो उनको देने की बजाय जैक्सन को दिया हुआ है जो उनका डॉगी है, और दादा दादी को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ठहराया हुआ है। पहले मैं समझा शायद इस वजह से उनको नीचे का कमरा दिया होगा कि उनके लिए चढ़ने उतरने की आसानी हो, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए मुश्किल होगा जाहिर है डेली बेसिस पर चढ़ना उतरना। लेकिन कहते हैं कि नहीं बेटा, पाकिस्तान में भी जो हमारा पोर्शन है ना वो सेकंड फ्लोर है, तो हम आदी हैं, बल्कि हम इस चीज़ को पसंद करते हैं कि थोड़ी बहुत वर्जिश एक्सरसाइज डेली होती रहे। यही तो वजह है कि हम लोग रोज़ाना पार्क में भी आते हैं कि यहाँ ज़रा चलते फिरते रहेंगे। चलती का नाम गाड़ी, जो चीज़ हरकत में बरकत है, चलती रहती है, इस्तेमाल होती है, आखिर तक वो काम में आती है और वो सही रहती है। लेकिन जो चीज़ इस्तेमाल ना हो वो मुंजमद होकर ख़राब हो जाती है, जंग आलूद हो जाती है। हम तो इसी असूल पर चलते हैं और इसी पर बिलीव करते हैं और यही पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करते आए हैं। तो चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम ये चाहते थे कि हमें ऐसी आसाइश दी जाए, लेकिन हमें ग्राउंड फ्लोर पर ठहराया गया, क्योंकि एक तो जैक्सन से वो कमरा खाली नहीं करवा सकते थे। वेल, जैक्सन की अपनी तो क्या ही चलनी थी। मैंने कहा कि क्या अंकल वो कुत्ता सरकशी करता है, वो बात नहीं मानता अगर उसको बोलें कि वो नीचे रहे या उसको कहीं और अकोमोडेट किया जाए। कहते हैं वो उनके साथ बहुत मानूस है, वो तो बेचारा जानवर है, लेकिन वो तो नीचे भी ठहर जाता था, तो उसी घर में ना, हम भी तो नीचे ठहरे हुए हैं, लेकिन उससे वो कमरा खाली नहीं करवाया जा सकता था, हमें नीचे ठहराया गया। और दूसरी वजह हमें नीचे ठहराने की ये थी कि बहू नहीं चाहती थी कि बहुत कुर्ब हो, बहुत नज़दीकी हो, कि वो ये समझती है कि अगर हम नज़दीक हैं तो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं उसको। हमसे उसने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन हमारे बेटे नबील को ये कहते हैं हमने सुना है कि हमारी बहू नबील को कह रही थी कि ये बहुत इंटरफेयर करते हैं। मुझे इनकी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि ये हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं। हालांकि ये चुप रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन इनके सामने चलते फिरते, इनके सामने काम करते कुछ भी, मेरे जहन में ये रहता है कि दो बंदे हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। नबील, मैं इस तरह से नहीं रह सकती, तुम्हें एक डिसीजन लेना ही होगा। कब तक ऐसे चलेगा, हम इनको नहीं अकोमोडेट कर सकते। तो सुमैया आंटी कह रही थी कि उन्होंने अपनी बहू रिजवाना को ये कहते हुए सुना है। तो नाजरीन, इतना दिल ख़राब हुआ, इतना दिल दुखा मेरा। मैंने सोचा कि ऐसे पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो कनाडा आ जाते हैं, बेचारे बिल्कुल ही अपने औलाद के मरहूने मिन्नत हो जाते हैं। उनके पास कोई सहूलत रहती नहीं है, कोई ऑप्शन रहती नहीं है कि अपने लिए कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लें। जिस तरह से उनके बच्चों ने उनको रखना है, उन्हीं के शेड्यूल को उन्होंने फॉलो करना है, उन्हीं के असूलों को, उन्हीं के डिक्टेशंस को उन्होंने लेना है, और उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी इतनी खाली खाली, इतनी उदास, इतनी तारीक बेटे के होते हुए। एक ही एक बेटा है, अब देखा जाए 3 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी तो पाकिस्तान में हुई है, वो तो अपने घरों की हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कुल इनके बेटे पर आयद होती है ना। और बेटा अगर अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए 5 साल पहले कनाडा आ गया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ बाप की जिम्मेदारी से वो सुबकदोश हो जाए और उनको पाकिस्तान में लावारिस बेमदद छोड़ दे। वो तो बेटे की ही जिम्मेदारी है। तो
ये तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू मेरे साथ शेयर किया कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। मैंने कहा लेकिन चलें वो तो सब ठीक है, लेकिन आप लोग फिर ग्राउंड फ्लोर पे रहें ना, आप अपने कमरे में रहें, होगा तो पूरा साइज, होगा तो वेंटिलेटेड, मतलब सर्दियों में कोई सर्दी नहीं है, गर्मियों में कोई गर्मी नहीं है, किचन से भी करीब तर होगा, आप चाहें तो जो मर्जी फ्रिज से निकाल कर खा पी सकते होंगे यकीनन। ठीक है, ऊपर वो एक फैमिली रह रही है, उनका कुत्ता रह रहा है, आप लोग नीचे रह रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई इशू है? कहते हैं बिलाल बेटा आपको क्या बताएं। ये बात करते हुए बेचारे के होंठ कांप रहे थे शाहजी के ना। तो सुमैया आंटी उसी तरह से, उनका एक ख़ास अंदाज था कि उनके शोहर जब भी कपकपाने लगते तो गोडे पर उनके रखे हुए हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसको सहलाती हैं ऐसे, और उनको ऐसे आंखें बंद करके बताती कि अच्छा बच्चा बता दे। मुझे नहीं पता उनको मेरे पे कैसे एतबार आया, आई डोंट नो, मेरी शक्ल से समहाउ ऐसी कोई अपनायत झलकती उनको नजर आई, या बिकॉज दे डोंट नो मी एज अ पर्सन, लेकिन समहाउ कुछ लोग बस देखकर ही एतबार कर लेते हैं। और ये जो मैं आपके साथ कहानी डिस्कस कर रहा हूँ, आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, ये उनकी मर्जी से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो उनके नाम मैंने आपको बताए हैं ये फर्जी नाम है, वो आइडेंटिफाई नहीं होते इन नामों से, लेकिन वो चाहते थे कि ये मैसेज मैं पहुंचाऊं दुनिया तक, ताकि किसी को अगर इबरत हासिल हो सकती है, कुछ सबक हासिल हो सकता है, तो दुनिया में कुछ बेहतरी आए। तो उनकी इजाज़त से ही मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ उनकी। तो वो कहते हैं कि बिलाल बेटा बस मैं क्या बताऊँ, ये सुमैया कह रही है कि आपको बता दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैंने बताना नहीं था ये। मैंने कहा अंकल बताएं क्या वजह है कि आप ज़्यादातर पार्क में ही देखे जाते हैं, आप भी और सुमैया आंटी भी, हालांकि माशाल्लाह इतना खूबसूरत टाउन हाउस है, आप लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, वजह जो भी है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर रखे गए हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पर कमरा दिया गया, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से आसाइश ही है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी, किचन से करीब तर है, पार्क में आप लोग आने के शौकीन हैं तो यू जस्ट हैव टू ओपन द डोर एंड यू कैन स्टेप आउट। तो क्या वजह है कि आप लोग ज़्यादातर पार्क में ही रहते हैं? कहते हैं बेटा हम हैं सफाई पसंद, हमने नमाज पढ़नी होती है, और कमरे की हद तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन घर में बाकी हम जहाँ भी देखते हैं, चाहे कोई कारपेट हो, चाहे टॉवल्स हो, चाहे इवन धुले हुए कपड़े जो हम निकालते हैं वॉशिंग मशीन और ड्रायर में से, उनके साथ भी बाल होते हैं। मैंने कहा अंकल कौन से बाल, मतलब हो सकता है किसी को हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो, बाल झड़ते हो, क्यों होता है ना समटाइम्स कुछ लोगों का हेयर लॉस का इशू होता है, तो बहुत ज़्यादा घर में जगह जगह बाल गिरे हुए नज़र आते हैं। कहते हैं नहीं वो इंसानी बाल नहीं, वो जैक्सन के बाल हैं, वो ब्राउन बाल होते हैं, वो वाइट बाल होते हैं, हमारे घर में सबके काले बाल हैं। तो वो जो उनका डॉगी है उसका हेयर शेड होता है काफ़ी, तो वो हर जगह होता है, कारपेट में भी, टेबल के ऊपर भी, इवन के खाने के बर्तनों में भी समटाइम्स नज़र आ जाता है बाल। तो बेटा हम तो कोशिश करते हैं कि जितना हमारा है यहाँ पे टाइम बाकी रह गया हुआ, चंद महीने ही है, हम बस बाहर ही गुजारें, घर के अंदर हम कम से कम रहें, क्योंकि हमने नमाज भी पढ़नी होती है। ये वजह है कि हम ज़्यादातर पार्क में ही रहते हैं, या पार्क से हम वापस जाते हैं तो बस अपने कमरे की हद तक ही हम रहते हैं। और इसको ऐसे समझा जाता है जैसे हम में कोई अकड़ है, या हम उनको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्योंकि अपनी बहू रिजवाना को ये भी कहते हुए हमने सुना है कि नबील तुमने इनका नखरा देखा है, 7वें आसमान पर होता है। चाहे हम इनकी जितनी भी आओ भगत कर लें, जितने भी नीचे नीचे हम इनके हाथ रख लेना, ये उतना ही सर पे सवार होते हैं। तो बेटा हर वक्त उनके दरवाजे से कान तो हम लगा ही नहीं रखना चाहते, बल्कि हर वक्त तो क्या, हम तो कभी भी ऐसा नहीं करते। ये तो वो बातें जो गुजरते गुजरते कभी सुनाई दे जाती हैं। तो जब हमने अपने बारे में इतना सुन लिया कि नबील इनका कुछ करो, मैं इस तरह से नहीं रह सकती, या ये इस घर में रह सकते हैं या मैं, एक तो हमने ये कहते सुना है रिजवाना को, दूसरा रिजवाना को ये कहते सुना है कि इनके नखरे देखें 7वें आसमान पर हैं बेटा। इसके बाद के हम लोग ज़्यादातर अपना वक्त ही पार्क में गुजारते हैं, और घर में जाकर हम सिर्फ अपने कमरे तक ही महदूद रहते हैं। हमें ये सुनने मिले कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या हमारे नखरे 7वें आसमान को छू रहे हैं, या नबील को चुनना पड़ेगा हम में से और अपनी बीवी में से,
तो हम अपने बेटे के लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहते। ये वजह है कि हम ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं कि कम से कम घर में दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैमिली बस अपने आप के साथ ही वक्त गुजारे। और दूसरा, हमें उलझन है, हम नहीं इस तरह से एडजस्ट कर सकते जैक्सन के साथ। हम उस माहौल से नहीं आए हुए। आप समझते हो, मैं जानता हूँ कनाडा में बहुत लोगों ने रखे हुए हैं पेट्स, लेकिन हम जिस मुआशरे से आते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो दीनी इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो हमें पढ़ाया लिखाया सिखाया गया है, उसमें ये कहीं भी एडजस्ट नहीं होता कि हम अपने घर में एक कुत्ते को रखें। हमें ज़ाहिर है उस जानवर से तो कोई शिकायत नहीं, वो तो मासूम है, लेकिन अगर उसको पालना ही है हमारे बेटे ने, बहू ने, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि घर में जगह जगह उसके बाल गिरे हुए हमें ना दिखें, हमारे कपड़ों तक उसके बाल मत पहुंचे। हम नहीं चाहते, हमें नहीं समझ आती ये सब चीज़ें, और हम इसको नहीं एडजस्ट या डाइजेस्ट कर पाते, जिसकी वजह से हम बिलाल बेटा ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पार्क में ही रहें, और हम बस दिन गिन रहे हैं कि कब हमारा यहाँ पर दौरानिया पूरा होगा। मैंने कहा अंकल एक बात समझ लीजिएगा, ये आपकी जो कहानी है ये सबकी कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे करते हैं। कहते हैं बिलाल बेटा मैं जानता हूँ ये हमारा ही बेटा इस किस्म का निकला, और इसी चीज़ की हमें ज़्यादा परेशानी और दुख भी यही होता है कि हमारा ही खून ऐसा निकलना था। क्योंकि हमारे पड़ोस में ऐसी मिसालें हैं, उन्होंने फूलों की तरह रखा हुआ है, हाथ पे छाले की तरह रखा हुआ है अपने माँ बाप को। हर उनकी ख्वाहिश पूरी होती है उनके मांगने से पहले, उनसे पूछने से पहले। लेकिन मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता? कहते हैं कि हम पार्क में होते हैं ना, हमारे हम उम्र और भी लोग मिलते जुलते रहते हैं हमसे, हम काफ़ी सोशल हैं, और भी लोग आके हमसे मिलते हैं। तो मेरे जहन में आया, मैंने उनको तो नहीं बोला, मैंने कहा बात रख लूँ उनकी, लेकिन मेरे जहन में आया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो दुनिया के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन रखने के लिए जो हकीकत है उसको छुपा कर कुछ और ही रंगों में अपनी ज़िंदगी के मामलात को दिखाते हैं, ताकि कम से कम उनकी माशरे में इज़्ज़त बरकरार रहे। क्योंकि मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियोस बनाई है जिसमें बुज़ुर्गों के वाक़यात रकम किए हैं। तो एक और आंटी थी, अब तो मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा इस वक्त, शायद शमीम आंटी नाम था उनका, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने देखनी है तो वो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वो भी यही कह रही थी कि दुनिया के सामने तो अपनी इज़्ज़त रखने के लिए अपने बच्चों की तारीफ़ ही करती हूँ मैं, और यही बताती हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन हकीकत बिलाल बेटा आज ही मैंने आप ही को बताई है, क्योंकि मेरा दिल भर आया हुआ है। तो मेरे जहन में वो चीज़ आई वापस, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये जिन नेबर्स के वाक़यात सुन कर आए हुए हैं, हो सकता है उन्होंने भी सिर्फ अपनी इज़्ज़त ही रखी हुई हो। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि नो टू स्टोरीज आर अलाइक, और सबके बारे में आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हर फैमिली डिफरेंट होती है। लेकिन नाज़रीन, इनका जो किस्सा था ना, वो मुझे बड़े दिल को ऐसे तीर की जगह से जाकर ठा करके लगा, और मैंने सोचा कि कितने बदनसीब हैं वो बच्चे जो अपने बूढ़े वालिदैन के अपने आंखों के सामने होते हुए भी उनका ख्याल नहीं रख सकते और उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, उनके तो खैर पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आना पॉसिबल ही नहीं है ना। बुजुर्गों के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सुपर वीज़ा, एक तो आने में दुश्वारियाँ, फिर अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना भी हो तो उनकी अपनी सेहत ही इजाज़त नहीं देती, किसी के पास इतने पैसे ही नहीं होते, या अपने घर को नहीं छोड़ सकते, अपने माहौल को नहीं छोड़ सकते, इतनी सर्दी में गुजारा नहीं कर सकते। तो बहुत सी रीजंस होते हैं लोगों के आने की कोशिश की चाहत होने के बावजूद ना आ पाने की। लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जिनके माँ और बाप दोनों एक तो हयात भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेट 60s में हैं, और उनके पास अपना खुद का घर भी है। ऐसा भी नहीं है कि जगह की कमी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक कुत्ते को फोकियत दी हुई है अपने तीसरे कमरे में रखने की, और अपने जो वालिदैन हैं उनको एक डिफरेंट स्टोरी पर रखा हुआ है, और वो अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को और उनके तर्ज अमल को और उनके तर्ज ज़िंदगी को नहीं समझते। क्या नबील इतना ही लाइल्म है अपने वालिदैन की प्रेफरेंसेस से सारी उम्र उनके साथ गुजारने के बावजूद कि वो नहीं समझ सकता कि वो एक कुत्ते की वजह से उनसे दूर दूर रहते हैं। और मैंने कहा कि आपकी जो बहू है रिजवाना, क्या वो आपने बिल्कुल देखी भाली नहीं थी? कहते हैं देखी भाली क्या नहीं थी बेटा, वो तो हमारे पड़ोस में रहती थी, और वो तो हमें बड़ी अच्छी बच्ची लगती थी। लेकिन ऐसी उसकी आंखें फिरी हैं कनाडा आके, ऐसे लगता है कि जैसे वो तो कोई
और ही मुल्क से ब्याह कर हम लाए थे, वो तो किसी और ही माशरे की थी, वो तो किसी और ही कल्चर की थी। मतलब ठीक है, इंसान कोशिश करता है जिस मुल्क में जाता है वहाँ के तौर तवार अपनाने की, और as they say dress in Rome's like the Romans do, but that does not mean कि वो सारी सीख जो आपने उम्र भर हासिल की वो आप भुला कर रख दें और आप ऐसी आंखें फेर लें उन लोगों से जिन्होंने ही आपको पसंद किया और अपने बेटे के साथ ब्याहा, और आप माशाल्लाह इतनी अच्छी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में हैं कि आपका खुद का घर है, खुद का टाउन हाउस है। कितने ही लोग हैं यहाँ पर उनकी ड्रीम होता है कि हमारे पास अपना घर हो, तो इनके पास अपना घर है और किसी किस्म का माली इशू नहीं है, और हम लोग भी मुदाखलत नहीं करते उनके मामलात में। लेकिन इसके बावजूद हमारी बहू इतनी चेंज हो गई है और हमसे इतनी मुतनफ़िर हो गई है कि उसको हमारा वजूद ही कबूल नहीं है, और वो अपने शौहर को कह रही है कि इस घर में या तो हम रहेंगे या वो। तो बेटा, हमारे बेटे की किस्मत जैसी बीवी उसको मिलनी थी वो तो मिल गई है, अब हम नहीं चाहते हमारी वजह से उसका घर ख़राब हो। तो हम तो बस दिन गिन रहे हैं, अपना वक्त यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम दोनों में से दोनों ही बंदे हयात हैं। कभी कभार हम सोचते हैं कि हम में से एक भी गुजर जाएगा तो उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होगी जब हम अपने बच्चे की ही जिम्मेदारी होंगे। तो अगर पाकिस्तान में होंगे तो वहाँ भी हमारा कोई नाम लेवा ना होगा, हमारी कोई देखभाल करने वाला ना होगा, और खुदा न खास्ता अगर हमें किसी वजह से कनाडा में अपने बेटे के पास ठहरना पड़ गया, चाहे वो मैं हुआ, शाहजी कह रहे थे, चाहे वो मैं हुआ या वो सुमैया हुई, तो उस बेचारे की तो मट्टी पलीद है। तो अल्लाह करे कि, मतलब मैं नहीं कहता कि मेरी बीवी को अल्लाह मुझसे पहले उठा ले, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं इस दुनिया में हम दोनों के लिए बने हुए, हम चाहते हैं कि हम दोनों को अल्लाह इकट्ठा ही उठा ले। नाजरीन, इससे आगे मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, और वो जोहा जीनिया भी सामने खेल रही थी, उनके भी जाने का वक्त हो गया था, जोहा की कुरान की क्लास का वक्त हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन नाजरीन उनकी बात ने ऐसे गहरे नकूश छोड़े ना मेरे दिलो दिमाग के ऊपर कि मैं कई दिनों तक उनकी बातों को भुला नहीं पाया। और मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी तो हम बैठेंगे और आपसे बातचीत करूंगा मैं, और आपको मैं अपने किस्से सुनाऊंगा। मतलब ऑब्वियसली आई हैव नथिंग बैड टू टेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सच अ प्रिविलेज्ड पर्सन। मेरे पास कोई अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बुरी बातें या ऐसे गमगीन वाक़यात बताने के लिए नहीं है, और अल्लाह करे सारी उम्र ना हो, लेकिन कम से कम उनका दुख तो मैं बांट सकता हूँ, उनके साथ 2 घड़ी बात तो मैं कर सकता हूँ, और नहीं तो उनको कभी चाय बना कर जाकर दे सकता हूँ। मैं पिंक टी मुझे बड़ी अच्छी आती है बनानी, हिना को बोल सकता हूँ, कभी हिना भी मेरे साथ चले तो हम लोग एज अ नेबर्स कभी मिल सकते हैं, मिल बैठकर चाय पी सकते हैं, सैंडविचेस हम बना कर लेकर जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कभी भी इंशाल्लाह जब हिना वापस आएंगी तो हम मिलते रहेंगे। लेकिन नाजरीन बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो इतनी इल्तमास है सुनने वालों से कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे जो वालिदैन हैं उनमें से दोनों या एक को भी पाओ, उनको कभी उफ तक ना कहो, और उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करो। और उनकी अगर डिमांड तुम्हें नहीं भी समझ आती तब भी हमें चाहिए कि हम अपने रवैये को नरम रखें और मीठा रखें, भले हम उनकी बात को पूरा कर सकते हों या ना कर सकते हों। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मुझे लगता है कि उनकी ये जो डिमांड तो बेचारे ने क्या ही करनी थी, लेकिन जो उनकी ये एक बात है कि उस कुत्ते के घर में होने की वजह से या उसके इतने आज़ादाना पूरे घर में उछलने कूदने और खेलने की वजह से उसके जो बाल शेड होते हैं और जो पाकी नापाकी का मसला है वो तो हम ही समझ सकते हैं, जो मशरकी माशरे से आए हैं, जिनकी जमपल पाकिस्तान की है और उस माशरे की है, उस तहजीब की है, तो हम समझ सकते हैं दैट इट्स वेरी अनकॉमन फॉर पीपल जो वहाँ पर घर के अंदर पेट्स को पालें। लेकिन अगर पालें भी तो फिर इस चीज़ को इंश्योर करें कि पाकी नापाकी के जो हदूद हैं, जो मसाइल हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए उनका एहतराम किया जाए। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। मेरा बड़ा दिल भरा हुआ था, मैंने सोचा आपकी गोश गुजार करूँगा। तो आप बताइए कि क्या किया जा सकता है
ऐसे में क्या इनको बात करनी चाहिए अपने बेटे के साथ, शाहजी को और सुमैया आंटी को नबील से बात करनी चाहिए? मुझे नहीं पता कि नबील इनके कितने कहने में आता है या कितनी इनकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आप इनके लिए कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन एडवाइस कर सकते हैं या कोई भी तर्ज अमल समझा सकते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, तो वो नीचे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कोई पॉजिटिव सबक मिला होगा, और ज़रूर बताइएगा कि शाहजी और सुमैया आंटी को क्या करना चाहिए, और आप इस मामले में क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए फर्दर, नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं दुनिया के लिए, इबरत के लिए या सबक हासिल करने के लिए, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, या मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी कहानी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। मैं बस अब गाड़ी पार्क करूँगा। आज मेरा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं कोस्टको आया हूँ। यहाँ से वो एक स्लाइस मिलता है पिज़्ज़ा का, वो मैं खाऊंगा इंशाल्लाह, और साथ में लिंडोर की चॉकलेट लेनी थी, क्योंकि दूसरे स्टोर्स पर काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखी है। वॉलमार्ट, फूड बेसिक्स वगैरह पर मैं देख रहा था, तो हो सकता है कि इधर लिंडोर का स्टोर भी है, लिंडोर की अपनी आउटलेट है, तो वहाँ से हो सकता है कि चॉकलेट्स देखूँ मैं। तो बस पार्क करता हूँ गाड़ी। ये देखें व्यूअर्स, गोल्ड की प्राइस 1 आउंस 24 कैरेट सोना यहाँ कितना महंगा मिल रहा है, तकरीबन 450 कैनेडियन डॉलर्स का। चॉकलेट्स पर डिस्काउंट लगा हुआ है $4.5। ये कैडबरी की बहुत अच्छी लग रही है, इसमें डिफरेंट टेस्ट की हैं, किसी के अंदर कैरमल है, कोई सॉलिड चॉकलेट है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। मुझे लग रहा है कि ये सही है। साथ में मशरूम्स ले लेता हूँ, वीकेंड पर हो सकता है मैं ब्रेकफास्ट में मशरूम ट्यूना क्रोसेंट सैंडविचेस बनाऊँ। लेकिन ये बड़े ही मज़े की चीज़ आज मुझे दिखी, ये यूएस से आई हुई थी। ये कीश है, वेजिटेबल कीश, और इसमें 2 फ्लेवर्स हैं, ऊपर और है, नीचे और है। यहाँ से टेस्टर्स भी बहुत मज़े के मिल रहे थे। ये बॉइल्ड पटेरोज़ और किसी सॉस में वो टॉस हुए हुए थे, और उसके ऊपर फ्राइड अनियंस थे, लेकिन ये बहुत ही मज़े का लग रहा था, मुझे भूख लगी हुई थी। और ये है चीज़ स्लाइस पिज़्ज़ा, कॉस्को का सिग्नेचर, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। वैसे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कस्टमाइज़ करूँगा कि बिल्कुल तहज़ीब बेकरी जैसा बन जाएगा। तो एक मैं स्लाइस ख़रीद रहा हूँ यहाँ से, तकरीबन $2.25 का है, और बल्कि ये एक स्लाइस नहीं, 2 स्लाइसेस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सेंटर से उन्होंने कट किया था, तो 2 स्लाइसेस होते हैं। इसका क्रस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त, और ना ओवर कुक्ड ना अंडर कुक्ड। तो वैसे ऐसे भी खाया जा सकता है, लेकिन आज मैंने प्लान किया हुआ है इसको घर लेकर जाके इस पे मैं श्रीराचा चिकन डाल के खाऊंगा, ताकि एक प्रॉपर जैसे तहज़ीब बेकर्स का होता है ना श्रीराचा पिज़्ज़ा, वो खाना चाह रहा हूँ मैं। तो बाकी चीज़ तो सारी वही है, बस चिकन की कमी है, तो वो घर में है मेरे पास पड़ा हुआ, तो वो इसके ऊपर रख के खाता हूँ मैं। रास्ते में देखें इतनी ज़्यादा ये अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, हालांकि अप्रैल है। पाकिस्तान में क्या हाल है, गर्मी हो गई है? नीचे कमेंट्स में बताएं कि कैसा मौसम है पाकिस्तान में। कनाडा में तो देखें अप्रैल में भी क्या हाल है। वैसे ये पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हुआ कि अप्रैल में इस तरह की बर्फ़बारी हो रही हो। तो व्यूज़, जो मैंने पिज़्ज़ा लिया था ना, वो सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा था, तो ये घर में मैंने चिकन के ऊपर श्रीराचा सॉस लगा के आई हैव दैट विद इट, वो कंप्लीट कर देगा। साथ में बेसिल लीव्स हैं, एक फ्रेश पत्ता तोड़ते हैं बेसिल का, इसको रखते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Excellent. ला दिल देना तैनू मैं अखा फेर परनिया ने जदू मिल के बैठा। ओ ये तो बहुत तरह के हैं। गेता गल्ला बहुत करनिया ने कुछ मेरे होण दिया। I just need a small one. व्यूअर्स बहुत मज़े की चॉकलेट्स हैं और ये हैं कीश। मैं आपको दिखाता हूँ इसके दोनों फ्लेवर्स। मुझे भी नहीं पता था 2 फ्लेवर्स है, वो तो मैंने खोला तो मुझे पता चला कि ऊपर और नीचे और है। तो ऊपर ये है और नीचे ये वाला देखें। नीचे मेरे ख्याल में चीज़ और स्पिनच वाला है और ऊपर मिक्स्ड वेजिटेबल्स वाला है। यूएस का बना हुआ है और ऊपर वो वाला है, पॉलीथीन चढ़ाई हुई है, उसमें से भी बिल्कुल हवा निकाली हुई है ताकि फ्रेश और प्रिजर्व्ड रहे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कीश बनाऊंगा लेकिन खुद कौन इतनी मेहनत करे। तो व्यूअर्स नीचे बताएं कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।